ये वही नवाज शरीफ है जिसने समझा था कि अब, क्योंकि ये वही नवाज शरीफ है जो पिछले 20-25 साल में ही इज डेवलप्ड एज अ डेमोक्रेट एंड एज अ स्टेट्समैन. He has changed enormously his views on various things, and he's come to the conclusion that there is no alternative to regional peace and cooperation. और इसी होप में उन्होंने ये पीडीएम की हुकूमत ली थी. ये अलग बात है कि 16 महीने में उन्होंने क्या किया, क्योंकि मियाँ साहब, जैसे मैंने रजा को ये कहा, जो मेरा अंदाजा है, मुझे पता नहीं इस बात का हतमी तौर पे, लेकिन मेरा अंदाजा है कि वो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करते. अब जिन्होंने भी ये जो भी जिम्मेदार हैं इस पिछले 16 महीने के, वो मियाँ साहब को आके उसके बारे में बात तो करनी पड़ेगी. ये आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं. मियाँ साहब ने सागदार को भी भेजा था, आपको याद होगा. मियाँ बिल्कुल साहब वहां बिल्कुल. से चीजों को मैनेज करते रहे वहां से बैठ के. अच्छा चले, वो ये जुगनू आप बात खत्म करें, फिर मैंने अगला इमरान के ऊपर बात करनी है जरा. जी, लेकिन मैं सिर्फ मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि अगर नवाज शरीफ नहीं तो फिर कौन, जो कि हमें इस भंवर से निकाल सकता है, या जो कि इस भंवर से निकालने में मदद कर सकता है? और कोई लीडर है? और अगर अवाम का इस वक्त ये हाल है कि वो वाइमार रिपब्लिक को खैराबाद करके हिटलर को वोट देने को तैयार हैं, तो फिर ये हमारी बदकिस्मती है सज्जाद साहब, ये हमारी बदकिस्मती है. और लेट 1930s का जो, या मिड 1930s का जो जर्मनी था, और जो वाइमार रिपब्लिक के बाद जो उन्होंने हिटलर को इलेक्ट करके और अपने सर पे मुसल्लत कर लिया, वो एक शऊरी भी एक प्रॉब्लम होता है ना, जो सोसाइटीज को अफ्लिक्ट करता है. तो अगर हम आज उस डगर पे आके खड़े हुए हैं सज्जाद साहब, तो इसमें जो भी लीडर आन हमें इस डगर से निकाल सकते हैं, इस भंवर से निकाल सकते हैं, मैं समझती हूँ उनका खैर मकदम करना चाहिए. हाँ, और ठीक उनकी, बात है. जी ठीक बात है, खैर मकदम करना चाहिए. लेकिन अच्छा हिटलर तो सजाद सामने भाई. नहीं आएगा, लेकिन हाफिज साहब मौजूद है. हिटलर से पहले हाफिज साहब भी मौजूद है. सजाद साहब मेरा बड़ी ख्याल है अच्छी मियाँ बात. साहब को इसके बारे में मालूम है. जी हाँ. हाँ अच्छा, मैं जुगनू साहिबा देखिए, मैं एक और आपसे बात ये करना चाहता हूँ. देखिए अभी आपने ना शुरू में कहा कि आपने नवाज शरीफ की डेवलपमेंट एवोल्यूशन, उनके बिल्कुल इर्तिका को देखा है. हमने बिल्कुल भी देखा है, मैंने बचपन में देखा है कि वो कहाँ एक प्रॉक्सी थे जियाउल हक और जनरल जलानी के, और अब वो एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फिगर के तौर पे मर्ज हुए हैं. लेकिन उनका, अगर वो वाकई में इन प्रिंसिपल से वेडिड है, तो उनका जो सबसे बड़ा मुखालिफ जेल में है, और अगर उसकी पार्टी को इजाजत ना दी गई इलेक्शन में, तो देखिए ना, इस तरह का इलेक्शन भी बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. फिर ये मतलब लोग लेजिटिमेसी पे सवाल उठाएंगे. ऐसा इक़्तिदार लेके नवाज शरीफ ने क्या करना है? मुझे तो ऑनेस्टली. बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आपकी बात जो है वो 100% है. और मुझे इस बात का अंदेशा है कि मियाँ साहब इस बारे में सोचते जरूर हैं. अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि एक सहाफी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो जेर अताब हैं, और वो मियाँ साहब वाज नॉट प्लेइंग टू द गैलरी. मुझे तो किसी और सहाफी ने बताया जिनके साथ उनकी 1-to-1 मीटिंग हुई, और उन्होंने बाकायदा उसके साथ बैठ के 5-10 मिनट सिर्फ उस सहाफी के बारे में बात की. और वो सबसे बड़ा नाक़िद था मियाँ नवाज शरीफ का, सबसे बड़ा क्रिटिक था. और वो उसने बाकायदा बड़ी लंबी चौड़ी क्रिटिसिज्म उसकी वो करता था, और वो इमरान खान का हामी था. लेकिन उसके बावजूद वो उस सहाफी को कहते रहे कि मैं समझता हूँ कि उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, उसको चार्ज करना चाहिए, उसको ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए, उसको पूरे पूरे उसके जो उसके कानूनी हकूक हैं उसको मिलने चाहिए. तो ये वो नवाज शरीफ हैं जिनको इदराक है जमहूरी कायदे कवानीन का, और उनको जरूर ये चीज जरूर उनके जहन में होगी कि किस किस्म का इलेक्शन होगा. लेकिन जहां तक किसी सियासी लीडर की डिस्क्वालिफिकेशन या उनकी जेल में उनका होना, इम्प्रिजन होना, देखिए वो कानून और कायदे की भी तो बात है ना. उसका तो जिम्मा एक बंदा, एक सियासी लीडर दूसरा नहीं ना ले सकता अपने हरीफ की, कि अगर वो जेल में है या वो जेर अताब है कानूनी तौर पर, तो वो तो फिर कानून तो फिर अपना वो इट विल हैव टू टेक इट्स कोर्स, द लॉ विल हैव टू टेक इट्स कोर्स, रजा. एंड वी आर होपफुल कि with Qazi Faiz Issa in the leading seat at the Supreme Court and the other honorable judges, this will be a credible Supreme Court, which राइट. is which is a neutral, credible, non-partisan Supreme Court. और उनके जो फैसले होंगे, उनका मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ के साथ तो ताल्लुक वास्ता नहीं ना होगा. नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. तो थैंक यू जुगनू साहिबा, आपने, मुझे पता है जाना भी है, तो नहीं, थैंक्स I'll फॉर. stay on till the bitter end, Raza. चलिए I'll stay प्लीज. on. हाँ हाँ, Just got बिटर a एंड पे तो message.
to say that my meeting is delayed by 15 minutes. So Oh, I'll very nice, very nice. तो Okay. मुर्तजा अली शाह हमारे साथ ऑडियो पे मौजूद हैं। मुर्तजा की ये स्टोरी थी, पहले उन्होंने ये स्टोरी रिपोर्ट किया था कि वो वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब। आज उन्होंने तारीख जो है उसका भी ऐलान, शहबाज शरीफ साहब लगता है बड़े जो है ना मुर्तजा के करीब हैं कि उनको सारी अंदर की स्टोरीज और डेट्स भी दे देते हैं। जी मुर्तजा, आपको कि मेरी आवाज आ रही है तो ये बताइए कि थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या तैयारियां इस वक्त जारी हैं एवनफील्ड हाउस में। ये रजा साहब, सबसे पहले ये कि शहबाज शरीफ मेरे सोर्स नहीं, और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज से कोई तकरीबन 10 दिन पहले जुगनू बाजी भी थी, शहबाज शरीफ भी, हम सब बैठे हुए थे। ये सारे मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा सोर्स क्या है, मुझे कैसे पता चला कि नवाज शरीफ मिड अक्टूबर जा रहे हैं। अच्छा, उस पे सबके सामने, बाकी तो तरीके से पूछ रहे थे, जुगनू बाजी को हक भी है, इन्होंने मेरी क्लास भी ली और ये समझ तो मैं इनसे छेड़ रहा था, कहते थे नहीं ये स्टोरी प्लांट हुई, आई कहाँ से। मुझे उस वक्त भी एग्जैक्ट इस डेट का पता था, ये काफी अर्सा पहले डिसाइड हुई थी। आज जब पीएमएल नून ने ये फैसला किया एक मीटिंग में, एक्चुअली लास्ट नाइट इन्होंने फैसला किया था आज की टाइमिंग का कि वो उसको रिलीज करने जा रहे हैं। अगेन थैंक टू माय वेरी क्रेडिबल सोर्स, उसने मुझे 10 मिनट पहले बता दिया था। आई वाज लैंडिंग एट हीथ्रो एयरपोर्ट, मैंने वहीं से ये खबर दी। तो डेट उनकी देखिए ये बहुत पहले से तय हो चुकी थी। एक इनिशियली एक कंसिडरेशन ये थी कि वो अगस्त में आएंगे, फिर सितंबर की जो डेट 16 सितंबर की डेट के इर्द बात होने लगी, लेकिन फिर ये क्लियरली ये फैसला हुआ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल है, इनके रिटायरमेंट के बाद ही उन्होंने जाना है। तो कुछ और भी यहाँ पे एक दो मामला थे जिनसे वो डील कर, और अब 21 अक्टूबर की डेट आज उन्होंने बाकायदा अनाउंस कर दी। आज से जो पहले मैंने खबर दी थी, उस खबर के 2 दिन बाद उन्होंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने एक साथ खड़े होकर ये कहा था कि अक्टूबर में जाएंगे। फिर मेरी ओरिजिनल खबर मिडिल ऑफ अक्टूबर थी। मोर और लेस जो वही खबर है कि आज 15 कह लें या 21 कह लें, अभी ये उनकी फाइनल है। होप्स इस हवाले से उनकी ये है कि जब शहबाज शरीफ अगले तकरीबन 4 से 5 दिन में वो वापस चले जाएंगे, और उसके बाद वहां पर ग्रैंड रिसेप्शन का प्लान किया जा रहा है। और अभी तक की जो प्लानिंग है उसके तहत नवाज शरीफ यहाँ से दुबई जाएंगे, और दुबई से होते हुए वो फिर लाहौर लैंड करेंगे, और वहां से मेनली पूरे पंजाब से और पाकिस्तान से जो उनके जो वर्कर्स हैं उनको मोबिलाइज किया जाएगा, ताकि एक बड़ी रिसेप्शन में नवाज शरीफ को वहां पे रिसीव किया जाए। अभी तक का ये प्लान है रजा साहब। जी बहुत शुक्रिया मुर्तजा हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे मैंने अलग से बात भी करनी है, वो कराची इलेक्ट्रिक की जो आपने रिपोर्टिंग की है, मैंने जियो में पढ़ी आपकी खबर, तो वो उसके लिए आपको फिर दोबारा जहमत दूंगा। बट थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज जी। थैंक यू, थैंक यू जी। ये जो लाखों लोगों का इस्तकबाल है, सजाद साहब ये तो बताएं कि ये कितने लोग आ जाएंगे मियां साहब को रिसीव करने के लिए। क्या अभी तो आप कह रहे थे कि लोग खुश नहीं है महंगाई से और शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस से, तो आपका क्या ख्याल है, कितना बड़ा इस्तकबाल होगा? देखिए, अगर मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद रही, जैसे कि मरियम साहबा के साथ ज्यादती होती रही है पहले, अगर नवाज शरीफ के साथ ज्यादती ना हुई और शहबाज शरीफ का पूरा जो ग्रुप है वो भी बंदे लेकर आया और नवाज शरीफ का ग्रुप भी बंदे लेकर आया, तो बहुत बड़ा इस्तकबाल हो सकता है। क्योंकि ये पंजाब है, मरदम खेज खिता है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक कैंडिडेट जो है, क्योंकि ये हवा तो है कि मियां साहब की गवर्नमेंट बननी है अब आने वाले वक्त में, तो आपको पता ही है कि हर कैंडिडेट जो है वो बसें भर भर के ला सकता है और बड़ा अच्छा रिसेप्शन हो सकता है अगर मुस्लिम लीग नून इसको पॉलिटिकली अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करे, और वो ना हो कि हमजा साहब के बंदे जो हैं वो पीछे रह जाएं और फलाना वो जो पहले पॉलिटिक्स होती रही उस, अगर तो ये एक मुतफिका मुतहिदा तरीके से मुस्लिम लीग नून करेगी तो बहुत बड़ा शो हो सकता है, काफी बड़ा शो हो सकता है। लेकिन इस शो को ये समझना कि पूरा लाहौर उन पे निछावर हो गया, मैं समझता हूँ 4-5 लाख लोग भी आ सकते हैं, लेकिन जो लाहौर की अपनी फीलिंग्स है ना, मसलन